इस कहानी में जॉनी एक किताबों के डीलर होते हैं। ये ऐसी किताबें खरीदते हैं जो बहुत पुरानी होती हैं। वो ऐसे किताबें खरीदकर ऊंचे दामों में बेचता है। इसीलिए जॉनी को किताबों की उसके राइटर की बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होती है। एक बार जॉनी के पास एक आदमी आता है। यह आदमी बहुत अमीर होता है। इसके पास एक किताब होती जिसका नाम होता है द नाइन्थ गेट। यह किताब 17वीं शताब्दी की होती है। वो बोलता है कि यह किताब मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 किताबें हैं, उन तीनों में से एक असली किताब है। वो अमीर आदमी कहता है कि तुम्हें यह पता लगाना है कि इन तीनों में से असली किताब कौन सी है। अब जॉनी को करना यह है उन 2 लोगों को ढूंढे जिनके पास इसकी 2 किताबें हैं और वहां जाकर वो तीनों किताबों को मैच करें। अगर इसकी कॉपी असली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी कॉपी नकली है तो जॉनी को असली कॉपी को हासिल करके इस अमीर आदमी को देना होगा। हालांकि जॉनी इस काम को करना नहीं चाहता, लेकिन वो पैसे देखकर इस काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि इसे इस काम के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं। अब जॉनी सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से उस आदमी ने यह वाली किताब खरीदी है जो अभी जॉनी के पास है। वहां जाकर जॉनी को यह पता चलता है कि उस आदमी ने इस किताब को बेचकर आत्महत्या कर ली थी। जॉनी उस आदमी के वाइफ से मिलता है, जो उस बुक स्टोर का नाम बताती है जहां से ये किताब खरीदी गई थी। अब जॉनी वहां से निकलता है। जॉनी को यह लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जॉनी बुक स्टोर पर पहुंच जाता है जहां से यह किताब खरीदी गई थी। इस बुक स्टोर का मालिक जॉनी का दोस्त होता है। जॉनी अब समझ चुका है कि इस किताब में कोई खास बात है, इसलिए कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो उस किताब को अपने दोस्त को देकर वहां से चला जाता है, ताकि यह किताब उसके पास सुरक्षित रहे। अब बाद में जॉनी जब अपने दोस्त के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसे उल्टा टंगा गया होता है और वो मर चुका है। जाहिर है किसी ने उस किताब के कारण उसके दोस्त को मारा है। जॉनी का दोस्त उस किताब को छिपा देता है जो कि बाद में जॉनी को मिल जाती है। अब जॉनी उस किताब को लेकर स्पेन जाता है, क्योंकि उस किताब की दूसरी कॉपी स्पेन में है। वहां के बुक स्टोर में जाता है। बुक स्टोर के मालिक जॉनी को बताते हैं कि इन तीनों किताब में 27 पहेलियां हैं, यानी कि हर एक किताब में 9 पहेलियां हैं। हर किताब में 3 पहेलियां सही है और 6 पहेलियां गलत है। वे लोग बताते हैं कि एक किताब में जो 9 पहेलियां हैं, उसमें 2 अलग तरह के सिग्नेचर है। LCF वाली पहेली सही है और 8 वाली पहेली गलत है। LCF का मतलब है लूसिफर। इसमें लूसिफर है कौन? इस कहानी में लूसिफर एक शैतान है, और जो दूसरा है 80 वो इस किताब के लेखक का नाम है। उस समय यह भी अफवाहें थी कि जो लूसिफर है वही इस किताब का लेखक है और उसी ने खुद 3 पहेलियों को डिज़ाइन किया है जो पहेलियां सही है। इसके बाद जॉनी उस जगह पर जाता है जहां इसकी दूसरी कॉपी है। यह कॉपी एक बुजुर्ग इंसान के पास है। जॉनी उससे कॉपी मांगता है और अपने किताब की तुलना उस किताब से करता है जो अभी अभी उसने बुजुर्ग आदमी से ली हैं। जब वो दोनों किताब की तुलना करता है तो उसे पता चलता है जो किताब उसके पास है और जो किताब उस बुजुर्ग आदमी के पास है, इन दोनों किताबों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी जो किताब जॉनी के पास है उसमें चित्र नंबर 3, 8 और 9 पर लूसिफर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन दूसरी किताब पर तीसरे नंबर, 8वें नंबर और 9वें नंबर पर 80 के सिग्नेचर होते हैं। जहां पर लूसिफर के सिग्नेचर होते हैं वो पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। अब वहां से जॉनी चला जाता है। अगले दिन उसके कमरे में एक लड़की आती है जो बहुत ही रहस्यमयी होती है। जॉनी को पता ही नहीं रहता कि वो लड़की आई कहाँ से है। वो लड़की उसे उसी घर में ले जाती है जहां पर जॉनी ने एक दिन पहले उस बुजुर्ग आदमी से किताब ली थी। वहां पर उस आदमी की किसी ने हत्या कर दी होती है, और जो उसके पास किताब थी उस किताब को हत्यारे ने जला दिया होता है, और साथ ही साथ उस हत्यारे ने उस पेज को फाड़ दिए होता है जिस पर पहेलियां होती हैं। उस किताब में पहेलियों वाले पेज नहीं होते हैं। यह सब देखकर जॉनी को शक होता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य है।
जॉनी को खुद नहीं पता है कि इस किताब की सच्चाई क्या है, यानी कि 9 पहेलियों को सुलझाने के बाद उस शैतान के पास जाने का रास्ता मिलता है। इसलिए वो उस आदमी को कॉल करता है जिसने जॉनी को यह काम सौंपा था। जॉनी उस अमीर आदमी से पूछता है कि मुझे इस किताब की सच्चाई के बारे में बताओ, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। वो अमीर आदमी जॉनी को कुछ नहीं बताता। वो उसे कहता है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अब जॉनी अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है, क्योंकि इस किताब की तीसरी कॉपी एक महिला के पास है। जब जॉनी महिला के पास जाता है तो वो महिला उस किताब को देने से मना कर देती है, क्योंकि इस महिला को किताबों से बहुत प्यार होता है। वो जानती है कि जॉनी पैसों के लिए काम करता है और वो लोगों को धोखा भी देता है, इसलिए वो जॉनी को उस किताब को देने से मना कर देती है। लेकिन जॉनी उस महिला को बताता है कि द नाइन्थ गेट की 3 किताबें हैं, जिसमें से 2 किताबें नकली हैं और एक ही असली है। लेकिन अब भी वो महिला जॉनी का विश्वास नहीं करती। तब जॉनी उसे बाकी के 2 किताबों की पहली को दिखाता है। वो उससे कहता है कि देखो, किसी पहेली में एटी के सिग्नेचर है तो किसी पहेली में लुसिफर के सिग्नेचर है। जॉनी उस महिला से कहता है कि मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए, बस मैं तीनों किताब की तुलना करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो महिला बोलती है कि ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर देखना पड़ेगा। जॉनी उसी महिला के घर पर उस किताब को देखता है। जब जॉनी किताब को देख रहा होता है तो उसी बीच उसके सिर पर कोई वार करता है और जॉनी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो महिला जिसने उसे किताब दी होती है, उसको किसने मार दिया होता है। वहाँ पर उस महिला की किताब भी गायब हो चुकी है। जॉनी वहाँ से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। जब वो अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान उथल-पुथल किया हुआ है। उसके जो अपनी कॉपी होती है उस किताब की, वो भी उस रूम से गायब होती है। उसी होटल में जॉनी से वही रहस्यमयी महिला मिलती है जो उसे पहले भी मिलने आई थी। यह लड़की इस कहानी में बार-बार जॉनी को बचाती है। इसके बाद जॉनी उस किताब का पता लगाने के लिए हवेली में पहुंचता है। वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं। जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वही महिला होती है जिसके पति से द नाइन्थ गेट की वो किताब उस आदमी ने खरीदी होती है, जिस आदमी ने यह पूरा प्रोजेक्ट, पूरा काम जॉनी को सौंपा है। दरअसल इस किताब को इस महिला के पति ने नहीं खरीदी होती, बल्कि इसमें खरीदवाई होती है। जब इसके पति को इस किताब की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो इस किताब को बेच देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी में जॉनी का बार बार पीछा किया जा रहा होता है। दरअसल इसी औरत ने अपने बॉडीगार्ड को जॉनी के पीछे लगाया होता है, ताकि वो तीनों किताब जब ढूंढ ले तो वो उन किताबों को उससे हासिल करके, इस प्रेयर को पूरा करके शैतान तक पहुंच जाए और सारी शक्तियां प्राप्त करके अमर हो जाए। जब वहां पर सब कुछ चल रहा होता है तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने यह पूरा काम जॉनी को सौंपा है, यानी कि जिसने पहली किताब इस औरत के पति से खरीदी होती है। इस आदमी का नाम बाल्कन होता है। बाल्कन वहां पर पहुंचकर उस औरत को मार देता है। उसकी मौत देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब भाग जाते हैं। अब बाल्कन उन तीनों किताब की कॉपी लेकर एक खंडहर में पहुंचता है और उसका पीछा करते करते जॉनी भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जॉनी यह देखता है कि बाल्कन ने प्रेयर की पूरी तैयारी कर ली होती है। जॉनी उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें जॉनी 2 लकड़ियों के फटों के बीच में फंस जाता है। अब बाल्कन अपना प्रेयर पूरा करता है क्योंकि उसने उस पहेलियों के रहस्य को सुलझा लिया है। पहेलियों की जो क्रम संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होती, बल्कि 1, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 2, 9, 2 होती है। इन सारी पहेलियों का मतलब होता है सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सुरक्षित जगह पर खुद किस्मती से किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेल कर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी 9th गेट का रास्ता। बाल्कन ने इस रहस्य को, इन पहेलियों को सुलझा लिया है।
इसीलिए वो अपने ऊपर तेल डालता है और अपने आप पर आग लगा लेता है। क्योंकि वो अमर है तो वो जल नहीं सकता। लेकिन होता कुछ और ही है, बालकन सच में जलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच जॉनी अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है। वो तीनों किताबों की कॉपियां उठाता है और वहां से जाने से पहले वो बालकन को गोली मार देता है। अब जॉनी जब उस महल से बाहर निकलता है तो उसे वही रहस्यमयी लड़की मिलती है जो बार बार उसकी सुरक्षा करती है। इस पहेली में एक ऐसा सीन होता है जिसमें एक नेकेड लड़की एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है। वो रहस्यमयी लड़की वहां से जाने से पहले जॉनी को यह भी बताती है कि बालकन क्यों मारा गया। वो बताती है कि जो 9वीं पहेली थी वो असली नहीं थी और असली पहेली उसे सेनिजा ब्रदर्स बुक स्टोर में मिलेगी। इसके बाद जॉनी उस बुक स्टोर में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उन्होंने वो बुक स्टोर बेच दिया होता है। लेकिन जब वो उस किताब को ढूंढता है तो उसे 9वीं पहेली मिल जाती है। वो उस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो यह दिखाया जाता है कि उस महल के चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब यह है कि जॉनी ने द 9th गेट की पहेली को सुलझा लिया है, क्योंकि उसके पास सभी पहेलियां सही क्रम में है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी में यह सवाल उठता है कि वो रहस्यमयी लड़की कौन थी। अगर आप पहेली के हर एक चित्र पर गौर करेंगे तो उसने एक इंसान है जो उस इंसान की मदद कर रहा है जो 9th गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह वही लड़की होती है जो यहाँ जॉनी को 9th गेट तक पहुंचने में मदद करती है।